नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आपका स्वागत है स्पीड न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी देश के अलग अलग राज्यों की खबरें झटपट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीड न्यूज का यह सिलसिला। बाराबंकी के सिरौली गौसपुर क्षेत्र में तेज हवा और बेमौसम बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान। दरवेशपुर, कंधाईपुर, भरतीपुर, कटका सहित कई गांवों में खेतों में पड़ी हुई कटी हुई फसलें भीग कर खराब हो रही। लगातार बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। खड़ी फसल को कम नुकसान हुआ है, लेकिन कटी फसल सड़ने लगी है। अब किसान धूप निकलने का इंतजार कर रहे हैं। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के केराकर जौनपुर मार्ग पर शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार पिकअप ने 3 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान अर्जुन चौहान और विनोद चौहान के रूप में हुई, जबकि घायल युवक महेश चौहान का इलाज चल रहा है। तीनों युवक जलालपुर थाना क्षेत्र के मशऊदपुर के निवासी थे और बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार बाइक ने पहले ओमिनी वैन को टक्कर मारी और फिर असंतुलित होकर एक मैजिक वाहन से भिड़ गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार धनीराम और नानू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को निघासन पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनकी हालत चिंताजनक पाई गई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक का नियंत्रण बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने घटना के बाद ओमिनी और मैजिक वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के डोंगरा खुर्द गांव में ग्राम प्रधान की लापरवाही और मनमानी के कारण ग्रामीण पानी के लिए परेशान। सरकारी योजना के तहत स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा हैंडपंपों की मरम्मत में कोई सुधार नहीं किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार निवेदन करने के बावजूद हैंडपंप सुधारे नहीं गए और ग्राम प्रधान द्वारा मरम्मत के नाम पर हजारों रुपए के बिल लगाए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण अब भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। ललितपुर के नारहट थाना क्षेत्र के ग्राम गोना ढिमरोल में एक शादी के दौरान बारात की आतिशबाजी ने भारी तबाही मचाई। आतिशबाजी की चपेट में आकर एक घर में लगी आग, जो तेजी से फैलकर विराट रूप धारण कर लिया। परिवार के सदस्यों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई, लेकिन लाखों रुपए का घर का सामान नष्ट हो गया। यह हादसा पूरी तरीके से बारात की आतिशबाजी के कारण हुआ। इससे बड़ा नुकसान हुआ है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड क्षेत्र की परिधर पंचायत के गोदा गांव में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला संवाद जागरूकता वाहन द्वारा ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जीविका के बीपीएम मुकेश कुमार, क्षेत्रीय समन्वयक सतीश कुमार गुप्ता, सामुदायिक समन्वयक सौरभ कुमार, मोहम्मद आतिफ, जीविकोपार्जन विशेषज्ञ राहुल कुमार नितिन, बुककीपर उमेश साहू, सीएम रूबी कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, वीआरपी रेवंत झा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के बैरगनिया प्रखंड अंतर्गत अक्ता पश्चिमी चकवा पंचायत के बरबाटोला में उर्स से लौटते समय एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि बाबा रफीक शाह की मजार से लौट रहे एक दंपत्ति की बाइक बागमती नदी में फिसल गई, जिससे पत्नी नाजमी खातून और 2 बेटियां नरगिस व नायरा की डूबकर मौत हो गई। पति मोहम्मद तौसीफ किसी तरीके से अपनी जान बचा सका। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने नदी से तीनों के शव बरामद किए हैं। पुलिस और प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया है। पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता राशि देने की प्रक्रिया जारी है। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र में जिले में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर डायरा पेट्रोल पंप के पास देर रात एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान लक्ष्मण गौड़, छोटू उर्फ अर्जुन गौड़ और चंद्रशेखर गौड़ के रूप में हुई है, जो एक ही गांव बेलज के निवासी थे। शादी समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल स्पीड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।